हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हमने अपनी पिछले वीडियोस में डिस्कस करा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल एंड देयर फंक्शंस। और आज हमारा नया टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट के पर्पज से भी। गेट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग्स में 4 एल्गोरिदम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग के। उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे उन एल्गोरिदम्स को समझने में। ओके, तो हमने प्रोसेस पढ़ा था जिसमें हमने प्रोसेस के कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स देखे थे। तो हमने देखा था कि एक प्रोसेस जो होता है वो सबसे पहले जब रेडी स्टेट में रहता है उसके बाद जाता है सीपीयू के पास और कुछ टाइम तक वो रन करता है एंड देन वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके, प्रोसेस क्या करता है, टर्मिनेट हो जाता है। बट किसी किसी केस में प्रोसेस को इनपुट आउटपुट भी एक्सेस करना होता है और जब उसे इनपुट आउटपुट एक्सेस करना होता है तो वो फिर चला जाता है वेटिंग क्यू में। ठीक, तो वो क्या करता है, आईओ एक्सेस करता है, मतलब आईओ टाइम। ओके, और फिर जब वो आईओ को एक्सेस कर लेता है वो फिर वापस जाता है सीपीयू में एंड देन सीपीयू में थोड़ी देर रन करता है और जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है फिर वो टर्मिनेट होता है। तो ये टोटल होता है एक प्रोसेस का ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो हम प्रोसेस का जो टोटल टाइम होता है, प्रोसेस का टाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं बस्ट टाइम। जितने टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसको हम बोलते हैं बस्ट टाइम। तो एक प्रोसेस का जो बस्ट टाइम होता है वो होता है सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम एंड देन सीपीयू टाइम। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस इन स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले सीपीयू में एग्जीक्यूशन होता है, फिर वो वेटिंग क्यू में जाके आईओ एक्सेस करता है। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, एंड देन सीपीयू टाइम, वो फिर कुछ देर के लिए एग्जीक्यूट होता है एंड देन प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो जाता है। ठीक, तो हम इसके बेसिस पर, इन तीनों टर्म्स के बेसिस पे हमने अपने प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड। इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड का मेन डिफरेंस जो है वो हमने डेफिनेशन में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इफ अ प्रोसेस स्पेंड्स मोर टाइम इन एक्सेसिंग आईओ डिवाइसेस देन सीपीयू इट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। ठीक है, सपोज हमारा कोई एक प्रोसेस है P1, वो इनपुट आउटपुट में 10 मिली सेकेंड लेता है और सीपीयू में टोटल 6 मिली सेकेंड टाइम स्पेंड करता है। तो टोटल जो बस टाइम होगा प्रोसेस का वो 16 सेकेंड होगा और आईओ में जो उसका बस टाइम होगा, आईओ टाइम, ठीक है, वो होगा 10 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे आईओ बाउंड एंड देन सीपीयू बाउंड। इफ अ प्रोसेस स्पेंड्स मोर टाइम इन सीपीयू देन एक्सेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इट इज कॉल्ड सीपीयू बाउंड प्रोसेस। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्रोसेस है हमारा P1, ठीक है, इसको हम दो केसेस में देख लेते हैं। प्रोसेस P1, इसका CPU टाइम है 10 ms, 10 मिली सेकेंड एंड देन IO टाइम है इसका 5 मिली सेकेंड्स एंड देन CPU टाइम है इसका 10 ms मीन्स 10 मिली सेकेंड। और दूसरा केस CPU टाइम है सेम प्रोसेस का 10 ms, IO टाइम है 30 ms एंड देन हमारा CPU टाइम है 10 ms। ठीक है, तो हम पहले केस में देख रहे हैं केस 1 एंड ये हमारा केस 2। तो पहले केस में हमने क्या देखा कि CPU टाइम को अगर हम ऐड करें तो 10 एंड 10 टोटल CPU टाइम जो होगा हमारा वो होगा 20 ms मीन्स 20 मिली सेकेंड एंड IO टाइम को अगर हम देखें तो वो होगा हमारा 5 ms। इसका मतलब प्रोसेस P1 हमारा CPU पर 20 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट होता है और वो सिर्फ 5 मिली सेकेंड्स के लिए इनपुट आउटपुट को एक्सेस करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस P1 है वो CPU बाउंड प्रोसेस है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज हमारा प्रोसेस P1 इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने के लिए कम टाइम स्पेंड कर रहा है और CPU में एग्जीक्यूशन जो है वो ज़्यादा टाइम तक हो रहा है। ठीक, अगर हम यहीं पर केस 2 देखें तो हमने देखा कि CPU टाइम 10 ms है एंड देन 10 ms है। तो टोटल CPU टाइम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 20 ms
एंड टोटल आयो टाइम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 30 ms। तो इस केस में हमारा इनपुट आउटपुट एक्सेस करने का जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो इस केस में हमारा प्रोसेस जो P1 है वो आयो बाउंड प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो हमने प्रोसेस को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, दैट इज CPU बाउंड प्रोसेस एंड अनदर वन इज इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस ज़्यादा टाइम CPU को एग्जीक्यूट करने में स्पेंड कर रहा है उसको हम CPU बाउंड कहते हैं, और जो प्रोसेस ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने में स्पेंड कर रहा है उसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो ये था आपका टोटल डेफिनेशंस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।